वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम के बारे में। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आया है। ड्रॉ द एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम विद द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक एल सेक्शन ड्रॉ करना है और एक इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है। सिंपली सपोर्टेड बीम है रेक्टेंगुलर आरसीसी, उसका हमें एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन बनाना है और बार बेंडिंग स्केजुअल हमें बनाना है। तो इन्होंने कुछ डाटा दिए हैं। गिवन डाटा इस प्रकार है। क्लियर स्पान 4.5 मीटर, बियरिंग ऑन वॉल 250 mm, डेप्थ ऑफ बीम 300 mm, विड्थ ऑफ बीम 250 mm, मेन रेनफोर्समेंट 5 नंबर्स 14 mm डाया बार्स। ये जो सिंबल होता है फाई, ये डाया का सिंबल होता है स्टील के लिए आरसीसी में। 2 बार्स बेंट अप एट L/7, ये L है। Two bars bent up at L/7 from the center of supports. Hanger bars 2 numbers 10 mm dia bars. Stirrups है 8 mm dia at the rate 250 mm center to center distance पर। इसका इस बीम का जो क्लियर कवर है वो है 30 mm और एंड कवर भी 30 mm। ये सब गिवन डाटा है। इसके आधार पर हमें एक एल सेक्शन ड्रॉ करना है इसका इस प्रकार से। चलिए इसको समझते हैं, फिर इसके बाद हम निकालते हैं इसका बार बेंडिंग स्केजुअल। सबसे पहले बात करते हैं क्लियर स्पान की। बीम के अंदर क्लियर स्पान कौन सा होता है? तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो है इस सपोर्ट के इस फेस तक का जो स्पान होता है उसे क्लियर स्पान बोलते हैं। इसके बाद है बियरिंग ऑन वॉल्स 250 mm कि बीम सपोर्ट में अंदर कितने अंदर तक गई है, इसको बियरिंग बोलते हैं। जैसे कि ये बीम है, ये व्हाइट वाली बीम है और ये ग्रीन वाला सपोर्ट है, तो ये व्हाइट वाली इस सपोर्ट के अंदर कितनी गई है इसको बियरिंग बोलते हैं। तो इस केस में हमारे पास है 250 mm, तो यहाँ पे ये इस फेस से ये अंदर 250 गई है, 250 mm अंदर गई है, इसको बोलते हैं बियरिंग ऑन वॉल्स। यहाँ लिखा भी हुआ है बियरिंग ऑन वॉल्स, बियरिंग ऑन वॉल्स लिखा भी हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 250 mm है। इसके बाद है डेप्थ ऑफ बीम 300। यहाँ समझते हैं 300 कहाँ से है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये डेप्थ है, ये 300 है। इसके बाद है विड्थ ऑफ बीम 250। क्योंकि इस सेक्शन में हमें विड्थ का मालूम नहीं चलता है, इसके क्रॉस सेक्शन से हमें मालूम चलता है कि इसकी विड्थ कितनी है। तो यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है, इसमें शो किया हुआ है 250 mm इसकी विड्थ है और ये इसकी डेप्थ है 300 mm। इसके बाद है मेन रेनफोर्समेंट, यानी कि मेन स्टील इसमें है 5 स्टील है, 5 नंबर्स 14 mm डाया बार के हैं। जैसा कि ये नीचे जो है ये वाले ये मेन स्टील है, ये है इसमें 5, ये इसमें 5 नंबर है। ये ऊपर वाले जो है ये हैंगर बार होती है। सिंगली रेनफोर्स बीम में ऊपर वाली बार को हैंगर बार बोलते हैं। जैसा कि हम इसको सेक्शन में क्रॉस सेक्शन में हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। यह है 5 नंबर मेन बार है, ये 5 नंबर ऑफ बार्स हैं, 1 2 3 4 5, और ये हैंगर बार है, 2 पीस है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो नंबर्स 10 mm डाया के, और ये वाली है 5 नंबर्स 14 mm डाया की। ये 5 है और ये 2 है। इसके बाद है 2 बार्स बेंट अप एट L/7 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट, यानी कि 2 बार, इन 5 बार में से 2 बार को बेंट अप किया गया है L/7 की दूरी से, जो कि सपोर्ट के सेंटर से है L/7। इसको समझते हैं। यह हमारा सपोर्ट है,
सपोर्ट का सेंटर है, ये वाली लाइन हमने सेंटर बनाई है सपोर्ट की। यहाँ से लेके L/7 तक हमें यहाँ से इसको बेंड करना है। तो L/7 L इसमें इफेक्टिव स्पान है, इस सेंटर से लेके इस सेंटर की दूरी जो कि इसमें है 5000, यानी कि क्लियर स्पान 4500 प्लस 250 प्लस 250, यह हो गया 5000। 5000 में हमें 7 से डिवाइड करना है। 5000 डिवाइडेड बाई 7, तो यह आ गया 714, यानी कि ऑलमोस्ट हमने 715 ले लिया इसको। तो यहाँ से इसकी दूरी है 715 L/7 दूरी, और ये बार यहाँ से ऐसे आएगी और L/7 से यहाँ से इसको यहाँ पर बेंड करना है, इसमें मिला देना है इसमें। समझ गए? ये इस तरफ भी होगा और ये इस तरफ भी होगा, दोनों तरफ होगा, यहाँ से ऐसे बेंड हो जाएगा ऊपर। आगे है इसमें जो हैंगर बार है वो 2 नंबर से 10 mm डाई की। ये जो ऊपर वाली है ये जो ऊपर वाली बार है इसको हैंगर बार बोलते हैं। ये 2 नंबर से बार है और 10 mm डाई की है। इसको क्रॉस सेक्शन में इसको देख सकते हैं आराम से, यहाँ से ये वाली बार हैंगर बार है, ताकि हम इस स्टीरअप को आराम से इसको बांध सकें। स्टील को आराम से बांधने के लिए ये हमें प्रोवाइड करनी होती है। इसके बाद है स्टीरअप्स 8 mm डाया @250 mm सेंटर टू सेंटर। नीचे स्टील है, ऊपर स्टील है, इन स्टील को बांधने के लिए एक रिंग की जरूरत पड़ती है, जिसको बीम के लिए स्टीरअप्स कहा जाता है, क्योंकि ये स्टीरअप्स बीम में शेयर फोर्स को काउंटर करती है। ये जो व्हाइट वाली है, ये वाली इसमें स्टीरअप्स दिखाई गई है, ये सेंटर टू सेंटर, यानी कि ये सेंटर से सेंटर की दूरी इसकी 250 है। और इसको यहाँ पे हम समझ सकते हैं क्रॉस सेक्शन में, ये वाली स्टीरअप्स है, ये वाली रिंग होती है, रिंग ऐसे होती है, यहाँ से ऐसे जाके इसको अंदर ऐसे, इसको इस वाले स्टील को अंदर ऐसे और इस वाले स्टील को अंदर ऐसे, इसको 135 डिग्री पे बेंड कर दिया जाता है, ताकि ये बाहर न निकल सके। इसको बोलते हैं स्टीरअप्स। चलिए आगे समझते हैं क्लियर कवर और एंड कवर। ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है, इसको बोलते हैं क्लियर कवर। और ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है, इसको बोलते हैं एंड कवर, ताकि इसके स्टील के नीचे कंक्रीट आ जाए, इसके लिए इसको कवर छोड़ा जाता है, और ये एक्सपोज टू वेदर ना हो, इसलिए भी इसको कवर छोड़ा जाता है। इसके बाद हमें इसका बार बेंडिंग स्केड्यूल बनाना है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ बीम। टोटल लेंथ ऑफ बीम क्या होगी? क्लियर स्पान प्लस बियरिंग इंटू 2, यानी क्लियर स्पान और बियरिंग इंटू 2, ये जो होगी ये हमारी टोटल लेंथ ऑफ बीम होगी। क्लियर स्पान यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्लियर स्पान है, यह है 4500, और ये वाली बियरिंग, इधर वाली बियरिंग 250 है और इधर वाली बियरिंग 250 है। तो कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो दूरी होगी, ये टोटल बीम की दूरी होगी। तो इस केस में ये 5000 बन रही है। 4500 प्लस 250 इंटू 2, ये हो गया 5000 mm। इसको मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने पर 5000 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ जाएगा 5, ये 5 मीटर। इसके बाद है लेंथ ऑफ मेन बार। लेंथ ऑफ मेन बार क्या होगी? ये जो रेड वाली नीचे वाली जो है मेन बार, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ये क्या है? इसकी लेंथ है लेंथ ऑफ बीम, यानी सबसे पहले हम पूरी बीम की जो लेंथ है वो काउंट करते हैं, जो कि हमने पहले की है। इसके बाद हम यहाँ से ये वाला कवर माइनस कर देंगे, ये वाला कवर, यहाँ से ये वाली दूरी माइनस करेंगे। इसके बाद इसी तरीके से हम ये वाली दूरी माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। फिर इसके बाद हमें ये डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं इसको डेवलपमेंट लेंथ हमें अंदर देनी है। यहाँ तक इसको स्टील को नहीं काटते हैं, ऊपर इसको बेंड करते हैं, ताकि इसकी पकड़ अच्छी हो। लोड पड़ने पर यह, अगर बीम पे लोड पड़ेगा तो ये अगर स्ट्रेट रहेगी तो बाहर निकल जाएगी,
इसलिए इसको एंकर देना पड़ता है। इसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, एंकरेज लेंथ भी बोलते हैं। ये हमें प्रोवाइड करनी है और इसमें ये एक्स्ट्रा हमें ऐड करनी है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। लेंथ ऑफ मेन बार, लेंथ ऑफ बीम माइनस 2 इंटू एंड कवर्स, दोनों तरफ का एंड कवर माइनस करना है, प्लस 10d प्लस 10d। अब आइए समझते हैं ये 10d क्या है। ये है बीम। यहाँ से ये जो शेडेड एरिया है इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ये हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी होती है बार के अंदर। तो इसकी जो दूरी होती है वो 10d के बराबर लेनी पड़ती है हमें। यहाँ से ये वाला राउंड, ये वाली दूरी हो गई, फिर इसके बाद यानी कि ये वाली दूरी, और फिर यहाँ से ये वाली दूरी, और ये पूरा जो शेडेड एरिया है ये 10d के बराबर हम लेते हैं। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के अकॉर्डिंग हम इसको 10d लेते हैं। तो इसमें तो 10d एक तरफ का हो जाएगा और 10d दूसरी तरफ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 2 इंटू एंड कवर प्लस 10d प्लस 10d। तो इसको सोल्व करने पर 5000 माइनस 2 इंटू 30 mm का एंड कवर प्लस 10 इंटू 10, सॉरी यहाँ पर है 5000 माइनस 2 इंटू 30 प्लस 10 इंटू 14 इंटू 2। 10 इसमें d इसमें 14 mm है, तो 10 इंटू 14 इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 10d प्लस 10d हो गया। इसको सोल्व करने पर आया 5.22 मीटर। यानी कि इस मेन स्टील की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 5.22 मीटर है। और ऐसे इसमें 3 स्टील आने हैं, क्योंकि 2 तो इसमें बेंट हो जाएंगे और 3 इसमें कंटिन्यू जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, इस दूरी को मल्टीप्लाई 3 से करना होगा हमें, ताकि मेन स्टील की क्वांटिटी निकाल सकें। लेंथ ऑफ हैंगर बार निकालने का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ बीम माइनस 2 इंटू एंड कवर प्लस 10d प्लस 10d। इस केस में हमारे पास आएगा लेंथ ऑफ बीम 5000 माइनस 2 इंटू 30 एंड कवर प्लस 10 इंटू 10 इंटू 2, क्योंकि इसमें हैंगर बार 10 डाया की है, तो इसमें 10 लिया हुआ है, 10 इंटू 10 लिया है और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है ताकि 10d और 10d हो जाए। ये इसको सोल्व करने पर आया 5.14 मीटर। हैंगर बार 2 है तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये उसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद है लेंथ ऑफ बेंटअप बार। ये वाली बार जो यहाँ से इस तरीके से जाके अंदर आई है, फिर यहाँ पर अंदर ऐसे गई है, फिर यहाँ पे बेंड हुई है, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो है 2 नंबर सही है 14 mm की। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है क्या है। इसका जो फॉर्मूला है वो है लेंथ ऑफ मेन बार, यानी कि जो मेन बार की जो लेंथ हमने निकाली है ये वाली लेंथ, इसमें से हमें ऐड करना होगा 2 इंटू 0.42 h। कहने का मतलब यह है ये वाली बार ऐसे आ रही है, यहाँ से ऐसे बेंड होके ऐसे इसके अंदर ऐसे जा रही है, ऐसे सही है। ये जो एक्स्ट्रा जो है वो ये चीज एक्स्ट्रा है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं H, कैपिटल H। इसकी ये दूरी हमें मेन बार में ऐड करनी पड़ेगी, बाकी तो सेम है, यहाँ से भी सेम है, यहाँ से सेम है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है ये दोनों तरफ है, तो हमें ये जो दूरी है इसको हमें ऐड करना है। इस दूरी को कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। H क्या है, डेप्थ ऑफ बीम माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू डाई ऑफ स्टीरअप्स माइनस 1 इंटू डाई ऑफ मेन बार। कहने का मतलब है ये डेप्थ ऑफ बीम है 300, इसमें से ये वाला कवर माइनस करना है, यहाँ तक पहुँच जाएगी, और ये वाला कवर माइनस करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएगी। फिर इसके बाद इसमें ये एक स्टीरअप्स है, ये वाली स्टीरअप्स है, तो ये इसका डायम ऊपर से माइनस करना है, इसका डायम नीचे से माइनस करना है। फिर इसके बाद इसमें एक मेन स्टील है ये वाला, इसका डायम माइनस करना है, तब जाके ये वाली दूरी हमें मिल जाएगी।
डेप्थ ऑफ बीम -2 इंटू क्लियर कवर -2 इंटू डाई ऑफ स्टीरअप्स -1 इंटू डाई ऑफ मेन बार। डेप्थ ऑफ बीम है 300 -2 इंटू 30 एंड कवर है, क्लियर कवर है। 2 इंटू 30 क्लियर कवर हो गया, -2 इंटू 8 डाई ऑफ स्टीरअप्स। स्टीरअप्स जो थी वो 8 डाई की थी, तो 2 इंटू 8 फिर ये क्या है 1 इंटू डाई ऑफ मेन बार, तो 14 की थी हमारी मेन बार, तो 1 इंटू 14 तो ये हो गई। इसको जब प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 210 फिर लेंथ ऑफ वेंटर बार, इस फॉर्मूला में हमें ये इसको ऐड करना है, यानी कि लेंथ ऑफ मेन बार की लेंथ ये है के अंदर 5220 प्लस ये 210 है, तो ये 210 है, ये एक तरफ दो तरफ है, एक इस साइड और एक इस साइड, तो 2 इंटू ये वाली दूरी थी। इसमें यहाँ प्रॉब्लम है, ये 2 इंटू 0.42 एच है, ये इसमें डायरेक्ट एच लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इसको करेक्शन करना पड़ेगा। 0.42 इंटू 210 ये आएगी 88.2। ये आएगी 5396.4 5396.4 डिवाइडेड बाई 1000 5.39 5.4 ले लेते हैं इसको राउंड फिगर में, ये है, ये आएगा। इसमें यहाँ पर करेक्शन किया है थोड़ा सा, वो आप देख लेना। इसकी वेंटर बार की जो लेंथ है वो है 5.40 मीटर। तो इस तरह की इसमें दो वेंटर बार्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से करना होगा, तो इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। अब इसके बाद है नंबर ऑफ स्टीरअप्स। स्टीरअप्स जो हमें प्रोवाइड करनी है उसके कितने नंबर्स होंगे उसमें, उसका फॉर्मूला है इफेक्टिव स्पान डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1, यानी कि आप ये कर सकते हो क्लियर स्पान प्लस बियरिंग इंटू 2, ये वाली बियरिंग और ये वाली बियरिंग, इसकी जो लेंथ है इसको इफेक्टिव स्पान बोलते हैं। इसको हमें डिवाइड करना है स्पेसिंग से। स्पेसिंग कितनी है इसकी, स्टीरअप्स की स्पेसिंग यहाँ पे दी गई है 250 सेंटर टू सेंटर, प्लस 1 इसमें करना है। इफेक्टिव स्पान डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1, ऐसा करने से हमें कितने नंबर्स मिल रहे हैं, 5000 डिवाइडेड बाय 250, 20 प्लस 1, ये आएगा यहाँ पे 21, यानी कि हमारी जो स्टेप्स होगी वो 21 नंबर्स होंगी। इसके बाद हमें इसकी ये ड्राइंग बनानी है। आप इसको स्क्रीन पे समझ सकते हैं, मैं इसको आपके लिए जूम कर रहा हूँ, तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यहाँ से ये स्टेप्स प्रोवाइड की गई है, 1 2 3 4 करते करते ये इसकी बीच की दूरी है 250 यहाँ तक, यह 21 नंबर से टोटल। इसके बाद ये इसको पूरा बनाने के बाद इसको पूरा बनाने के बाद हमें इसमें से दो क्रॉस सेक्शन काटने हैं, एक यहाँ से सेक्शन ए और एक यहाँ से सेक्शन बी। यहाँ से हमने क्यों काटा है, यहाँ से काटने पर हमें 5 बार मिलेगी, नीचे 5 बार है और यहाँ से 2 बार बेंड कर दी गई है, तो वो यहाँ पे नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो यहाँ से बेंड हो गई है, तो वो यहाँ पे सिर्फ हमें 3 बार दिखाई देगी और ऊपर 2 बार दिखाई देगी। इसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है। ये क्रॉस सेक्शन ए है, इसमें 5 बार दिखा रही है, नीचे 5 नंबर से बार 14 जाएगी। ये स्टीरअप्स है शैन कलर वाली 8 5 @ 250 सेंटर टू सेंटर, और ये हैंगर बार है दो नंबर्स 10 5। ये सेक्शन बी है, जैसा कि आगे का सेक्शन है उसमें हमें 2 बार बेंड हो गई थी, तो आगे हमें 3 ही बार दिखाई दे रही है, इसलिए हमें 3 बार मेंशन की है। ऊपर हैंगर बार है और ये स्टीरअप्स है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
ऐसे ही वीडियोस और आने वाले हैं, ऐसे ही और क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।